हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज से हम शुरू कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन जीके। देख लो, ये कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन टायर 1 2024 के क्वेश्चन हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। काफ़ी क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं हम। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। भाई ये घटना हुई थी चोरा चोरी कांड। ऑप्शन डी, जो 1922 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था? कौन सा था भाई उत्तराधिकारी? हुमायूं। निम्नलिखित में से किस पर महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नक्सलीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नोटाल कांग्रेस की स्थापना की थी? तो इसने महात्मा गांधी ने की थी भाई दक्षिण अफ्रीका में। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था? कौन था भाई? तानसेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये किया था भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। निम्नलिखित समाज सुधार संगठनों का उनसे संबंधित संस्थापकों के साथ मिलान कीजिए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से 1893 में शिकागो में आयोजित की गई विश्व धर्म संसद से संबंधित है? तो ये था स्वामी विवेकानंद। आर्य उस भूमि पर रहते थे जिसे सप्त सिंधु कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं था? तो ये था सिप्रा नहीं था। निम्नलिखित में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब लौटाई थी। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हड़प नीति भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई एक विलय नीति थी? भाई ये था लॉर्ड डलहौजी। अकबर के शासन के काल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। निम्नलिखित में से किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा थोपी गई नील की खेती के खिलाफ किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? चंपारण का। बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच पानी पिया खाना खाया? तो खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध।
बिल्कुल खानवा का युद्ध हुआ था। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौते पर 1931 कब किए गए थे? 1931 में। 18 सितंबर की क्रांति मई में भारत की किस छावनी से आरंभ हुई थी? मेरठ से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? सत्याग्रह से संबंधित कौन सा है? सत्याग्रह संबंधित है चंपारण। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में राजा राम मोहन राय की मदद की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1939 में चौसा की लड़ाई हुमायूं और के बीच हुई थी। चौसा की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी भाई? चौसा की लड़ाई हुई थी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की अपार शक्ति दी और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति दी? 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। तो किस में हुई थी भैया? ये हुई थी रोलैक्ट एक्ट 1919 में। 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया तब भारत का वायसराय कौन था? तब भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने वातापी पर कब्जा करके चालुक्यों को हराया था? चालुक्यों को किसने हराया था? नरसिंह वर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शोषण की आलोचना द निष्कासन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने की थी? तो यह था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। राजा राज और महाराजा की उपाधि वाले गौतमी पुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? ये सातवाहन से थे। 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। 2 शाखाओं में विभाजित निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी? होम रूल। 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? बनारस में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते निम्नलिखित में से किसने 1929 में ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया था? तो किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। 8वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस पाल राजा के संरक्षण में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो धर्मपाल। किसने की थी? धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने देशबंधु के नाम से जाना जाता है? किसको देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है चित्तरंजन दास को। किसको? चित्तरंजन दास को।
फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? चोरा चोरी कांड, काकोरी षड्यंत्र, काकोरी षड्यंत्र। नहीं, ये चोरा चोरी कांड हुआ था भाई। पाल प्रतिहारों और के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच हुआ था? राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहारों तीनों के बीच हुआ था। भारत में मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम था? बाबर का वास्तविक नाम था जयरुद्दीन। चंदेरी के मदनी राय, मेवात के हसन खान, महमूद लोदी निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के खिलाफ लड़ने के लिए सेना सहित राणा सांगा के साथ मिल गई थी? तो ये मिल गई थी किसकी भाई? बाबर की। 1924 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? बेलगांव के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। पठानों के बीच एक हिंसात्मक आंदोलन खुदाई खिदमतगार की शुरुआत के द्वारा की गई थी? तो ये था अब्दुल गफ्फार खां, इन्होंने इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है वुड का घोषणा पत्र 1854 मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित था? तो ये था किससे भाई? ये था शिक्षा से। शिक्षा से। निम्नलिखित में से किस युद्ध में गौर के महमूद ने 1194 में गढ़वाल वंश के जयचंद को हराया था? चंदावर के युद्ध में हराया था भाई। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था? ये क्वेश्चन मुझे बताओगे आप कमेंट में, कमेंट करके बताओगे इसका आंसर। जिसने बता दिया वो जीनियस है। और ये जितने क्वेश्चन किए हैं हमने 41 क्वेश्चन, ये प्रीवियस क्वेश्चन है और ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो कृपया इनको अच्छे से लर्न करें।